गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिटलर और मुसोलिनी की तथा जापान के साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षाओं के कारण 1939 में संसार एक भयानक युद्ध में फंस गया था। और जो इसके विरुद्ध युद्ध करने वाले मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था, जिसे हम एलाइज भी कहते हैं, कि उन्होंने पूरी सैनिक और राजनीतिक शक्ति लगा दी थी। और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, फासिस्ट देश जिसमें शामिल हैं जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध जो कर रहे थे, वो मित्र राष्ट्रों को, जिसे हमने एलाइज बोला है, एलाइज कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस कहा जाने लगा। और यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने रखा था? रूजवेल्ट ने रखा था। और रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद ही उन्हीं की मेमोरी में, यादगार में, विश्व राष्ट्रों के संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया गया, जिसे संक्षेप में यूनाइटेड नेशंस या यूएन ही कहा जाता है। क्लियर हो गया कि जो जर्मनी, इटली और जापान, इनके कारण क्या हुआ? युद्ध हुआ। और जो एलाइज थे, मित्र राष्ट्र थे, वो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। और उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया और जिस ग्रुप ने इसमें सहयोग किया, उसको उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कहा। यूनाइटेड नेशंस की जो रूपरेखा है, वो 1944 में वॉशिंगटन में डम्बरटन ऑक्स नामक भवन में वो हुई थी। इसमें सम्मेलन में एक आम सभा, जिसमें ये जनरल असेंबली, 11 सदस्यों की एक सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखे गए थे। एक महत्वपूर्ण बात इस सम्मेलन में तय होने से रह गई थी, वह थी सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति। और इस प्रश्न का फैसला कब हुआ? याल्टा सम्मेलन के दौरान किया गया, जिसमें स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल शामिल हुए थे। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काम में आने वाले हैं, जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। इस प्रश्न को तय करने के अलावा उन्होंने एक तो कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग कैसे होगी, दूसरा प्रश्न क्या था कि अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में उन सभी राष्ट्रों का सम्मेलन हो जो इन धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो नीतिगत रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में 50 राष्ट्र ही शामिल हुए थे। 24 अक्टूबर 1945 को इन राष्ट्रों ने एक घोषणा पत्र मंजूर किया और उसे अमेरिका के परराष्ट्र विभाग में दाखिल कर दिया गया। 19 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जीवन प्रारंभ हुआ। उस दिन राष्ट्र लीग का 26वां, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र लीग का मतलब लीग ऑफ नेशंस का 26वां जन्म दिवस था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की जो पहली बैठक है, वह लंदन के वेस्टमिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में हुई थी। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस विधिवत रूप से कानूनी सम्मत तरीके से बंद कर दिया गया। लीग ऑफ नेशंस की समाप्ति के बाद ही यूएनओ अपने अस्तित्व में आया था। घोषणा जो 24 अक्टूबर 1945 को जो घोषणा पत्र प्रस्तावित किया गया था, उसमें ये मूल लक्ष्य बताए गए थे कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, जो भी इसमें संविदा करने वाले जो उच्च अधिकारी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना की जो शर्तें हैं उनका पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से जो लक्ष्य बताए गए हैं वो ये थे कि
संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगे। दूसरा था समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में और मानवीय अधिकारों तथा सबकी मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करने में सहयोग करेंगे। इन सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उनमें आपस में हार्मनी लाने का प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से ये इसके पर्पस ऑफ द यूएन माने जा सकते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। जैसे सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता की समानता संगठन का आधार है। सदस्य राष्ट्रों ने घोषणा पत्र के अनुसार जो जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरा करने का भार अपने ऊपर लिया है वह सदस्य राष्ट्र ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिमय तरीके से सुलझाने हैं। सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे किसी ढंग से शक्ति के उपयोग की धमकी नहीं देना है और न ही शक्ति का उपयोग करना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों के प्रतिकूल हो। घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी काम करे उसमें सदस्य राष्ट्रों को हर प्रकार की मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देनी है जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निवारक या प्रतिबंधित कार्यवाही कर रहा हो। निवारक का मतलब होता है प्रिवेंटिव और प्रवर्तक यानी कि एनफोर्समेंट की कार्यवाही कर रहा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात की कोशिश करनी है कि जो उनके सदस्य नहीं हैं वे भी जहां तक संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने में सहयोग करें और इन सिद्धांतों के अनुसार ही आचरण करें। संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना है, पर जब शांति भंग होने का खतरा हो या शांति भंग की गई हो या आक्रमण किया गया हो तब यह धारा लागू नहीं होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवर्तक कार्यवाही कर सकेगा। तो ये लक्ष्यों के बारे में उनकी बात करी और सिद्धांतों की बात करी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य हैं वो अनैतिक रूप से किसी के राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय शक्ति या अपनी दमनकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और दूसरी बात है कि ऐसे राष्ट्रों की सहायता भी नहीं करेगा जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी तरह की निवारक या प्रतिबंधित रोक लगा रखी हो। और अगर कोई आपस में किसी का कोई डिस्प्यूट है राष्ट्रों के बीच तो वो उस मंच पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को किसी भी तरह की शक्ति प्रदर्शन की धमकी नहीं देगा और जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं उनको भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सिद्धांत होगा कि वह किसी के भी अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है बिल्कुल। अगली बात आती है हमारी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या मेंबरशिप के लिए क्या शर्तें हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था तब इसके सदस्यों की संख्या 50 थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सदस्यों की संख्या 50 थी। 1954 तक केवल 10 सदस्य और शामिल किए गए क्योंकि नए सदस्यों के लिए जाने के प्रश्न पर दो शक्तिशाली गुटों में संघर्ष छिड़ गया और 1955 में दोनों गुटों में समझौता हो जाने पर एक साथ 16 सदस्य संघ में शामिल हुए थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में करंटली जो है वो 195 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि का कारण उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद नवोदित राष्ट्र की स्थापना है। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य था किंतु एशिया और अफ्रीका के अन्य देश स्वतंत्र होने के पश्चात ही
इस संगठन के सदस्य बनाए गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना तथा अन्य भूतपूर्व सोवियत संघ के घटक गणतंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सदस्य बना दिए गए। मतलब रूस तो महाशक्ति के रूप में बन गया, जो पहले अमेरिका और सोवियत संघ थे, लेकिन जो अन्य जो गणराज्य थे वो जनरल मेंबर बनाए गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति पर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनः सदस्यता प्राप्त हो गई। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि भूतपूर्व सोवियत संघ के अधिकारों का प्रयोग अब रूसी संघ करता है। सभी शांतिप्रिय राष्ट्र संघ के सदस्य हो सकते हैं और जो भी मेंबर इसका सदस्य बनता है उसको ये जिम्मेदारी लेनी होती है कि वो जो इसके सिद्धांत हैं यूएनओ के, उनका पूरी तरह से पालन करे। सुरक्षा परिषद में 5 बड़े देशों जिसमें ब्रिटेन, चाइना यानी कि चीन, साम्यवादी चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ शामिल हैं। और ये जो राष्ट्र हैं वो कोई भी अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छोटे से इतिहास में सोवियत संघ ने बहुत बार वीटो का उपयोग किया है, जिसमें कई बार उसने ये उपयोग नए सदस्यों के लिए जाने के संबंध में किया है, उनकी मेंबरशिप के संबंध में। अब इस अधिकार का जो दुरुपयोग है वो पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों के प्रवेश से ये जो पूंजीवादी देश हैं इनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि विकासशील जो देश हैं उनका लगातार इसमें आना जारी हो रहा है। इस अधिकार के दुरुपयोग के कारण अब एक ही सामान्य धारणा बन गई है कि इस स्थिति से भी बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करने पर किसी सदस्य को संघ के द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी सदस्य के संघ को अपने आप छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये ध्यान देने बात है कि लीग ऑफ नेशंस में इस तरह की व्यवस्था थी कि अगर कोई राष्ट्र खुद चाहे तो वो सदस्यता से छोड़ सकता है, परंतु यूएनओ में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियों के कारण छोड़ना चाहता है तो उसको कुछ अपने तर्क बता करके वो छोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा इसमें एक जनरल सा प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक किसी भी राज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका ने बैठकों में से विरोध प्रस्ताव किया है, मतलब वो वहीं बैठे विरोध जता देते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्र ने स्वयं त्यागपत्र नहीं दिया है। तो आज के वीडियो में हमने ये थोड़ा सा बेसिक यूएन के बारे में चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके ऑर्गेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।